गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डे स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस के लिए 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जुलाई अगस्त मंथ में, तो उसके लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन हैं और ये सीरीज आज से आपकी स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड आपके बीपीएससी के लिए। जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, अभी सस्पेंस में बना हुआ है, लेकिन उसके आंसर की जो रिलीज कर दी गई है, तो आप लोग आंसर की को चेक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस 2024 के लिए महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन। निम्नलिखित का सही मिलान करें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। राज्य एंड मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, राजस्थान के हैं भजनलाल शर्मा और तेलंगाना के हैं अन्नुमुल्ला रेवंत रेड्डी। तो इसका सही मिलान जो होगा ऑप्शन बी सही है यहाँ पे आंसर। व्याख्या करते हैं इसकी। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। कुल विधानसभा सीटें 230 थी। मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बने हैं और कुल विधानसभा सीटें जो है 200 हैं। और अन्नुमुल्ला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बने हैं। कुल विधानसभा सीटें जो है 119 हैं। अन्य राज्यों के चुनाव, मिजोरम में लाल दुहोमा ने जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कुल विधानसभा सीटें 40 थी मिजोरम में। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई नए मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ की कुल विधानसभा सीटें 90 थी। हाल ही में चर्चा में रही सिलिंक्यारा टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिलिंक्यारा टनल जो है इसमें अभी हादसा हुआ था, काफी मजदूर फंसे हुए थे, तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड पर स्थित है और 4.5 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 4.5 किलोमीटर ये लंबी है सुरंग। और सुरंग ढहने से 40 मजदूर इसमें फंस गए थे, जिन्हें 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। सुरंग का उद्देश्य गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी को 26 किलोमीटर से घटाकर 4.1 किलोमीटर करना था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जल उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की जो है जीआई टैग मिला है हाल ही में, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2, काल्पी हस्तनिर्मित कागज को और जलेश्वर धातु शिल्प को जो है जीआई टैग दिया गया है। सी वर्क थॉर्न उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि लद्दाख का जीआई टैग है, सी वर्क थॉर्न। और अन्य उत्तर प्रदेश के जीआई टैग हैं हस्तशिल्प श्रेणी में जलेश्वर धातु शिल्प को उत्तर प्रदेश को जो है जीआई टैग दिया गया है हस्तशिल्प में, यहाँ पे धातु हस्तशिल्प। और अमरोहा की ढोलक, महुआ का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, बागपत फॉर्म फर्निशिंग, बाराबंकी की हैंडलूम उत्पाद, काल्पी हस्तनिर्मित कागज, मणिपुरी तारकशी और संभल का हॉर्नक्राफ्ट उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसमें किस अनुच्छेद के तहत सूर्यास्त प्रावधान है? सही आंसर इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 334 ए के तहत। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। अनुच्छेद 330 ए, 332 ए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 334 ए में सूर्यास्त प्रावधान शामिल है, यानी 15 साल बाद आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है, इसमें सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1923।
केंद्र सरकार ने देश की आधिकारिक आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 3 विधेयक पेश किए। भारतीय न्याय संहिता विधेयक, जिसमें कि 356 धाराएं भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 300, इसमें 533 धाराएं हैं, जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेगा। भारतीय साक्ष्य विधेयक 170 धाराएं हैं, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को किस आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश के बाद वहां हिंसा भड़क उठी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैतेई जनजाति समुदाय को। हाल ही में मणिपुरी में हिंसा भड़क उठी क्योंकि मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश दिया था। मणिपुरी के 2 आदिवासी समुदायों मैतेई और कुकी समुदायों के बीच विवाद हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में हाल ही में गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के सदस्य होंगे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 2, 3, 4। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव, ये तीनों लोग जो हैं दिल्ली में गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के सदस्य होंगे। दिल्ली एनसीटी सरकार संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें दिल्ली में नया प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA बनाया गया है। NCCSA की संरचना, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। सदस्यों में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव और असहमत होने पर LG NCCS की सिफारिश वापस कर सकते हैं। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 2 और 4, आम आदमी पार्टी और 4th है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। अब भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। हाल ही में कॉनराड संगमा ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कॉनराड संगमा ने जो है ये शपथ लिया मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में। 7 मार्च 2023 को कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? ऑप्शन डी, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PVD सम्मेलन 2023 का विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुआना सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष थे। विशिष्ट अतिथि में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति थे। हाल ही में PM जनमत खबरों में था, यह योजना के कल्याण के लिए है, तो सही आंसर है आदिवासी यानी जनजातियों के लिए है। PM जनमन योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी जिले से जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को शुरू किया। यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाना है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के योगदान के साथ 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व खाद्य कांग्रेस 2023 में भागीदार देश था? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। विश्व खाद्य कांग्रेस कार्यक्रम 5 नवंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके आयोजक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। साझेदार देश नीदरलैंड है और इवेंट्स फोकस देश जापान है। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पोषण अभियान 2018 में शुरू किया गया था, जो कि केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है।
हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे सितंबर 2023 में छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया, जिसकी थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। पीएम यशस्वी योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी। पीएम यशस्वी ओबीसी और अन्य के लिए यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना है, लॉन्च हुई थी 2024 में। यह ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी को शीर्ष श्रेणी के स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में कक्षा 9वीं 12वीं तक के छात्र भाग ले सकते हैं। ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी और विमुक्त खनावदोष और अर्ध खनावदोष जनजाति यानी कि डीएनटी के लिए अम्ब्रेला योजना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय विभाग एजेंसी द्वारा कार्यान्वित है और छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी, न कि विदेश के लिए। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य में उड़ान 5.2 योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। 25 जुलाई 2023 को नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में उड़ान 5.2 योजना लॉन्च की गई। साथ ही 5वें हेली शिखर सम्मेलन का भी शुभारंभ किया गया। आयोजन का विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और विमान के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बनाना। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली को जोड़ने वाली पहली उड़ान का उद्घाटन किया था। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, 41। 17 जून 2023 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था कुल 41 व्यक्तियों को। 11 श्रेणियों में घोषित किया गया 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा शुरू किया गया था। नई हॉलमार्क विशिष्ट पहचान में कितने अंक हैं? 6। भारतीय मानक ब्यूरो ने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हॉलमार्क विशिष्ट पहचान एक 6 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि प्रत्येक हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण के लिए अद्वितीय है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। ऑप्शन ए, वर्ष 2022-23, 25-26 में। यह जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23, 25-26 तक लागू किया गया है। यह कार्यक्रम देश की उत्तर भूमि सीमा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश तक लगी हुई है। लद्दाख के 4 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगा। ये योजना में यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? सही आंसर ऑप्शन ए, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी, भारत। चंद्रयान 3 जो था थर्ड, ये 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। मिशन का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है गरबा। हाल ही में यूनेस्को ने गरबा को भारत की 15वीं सांस्कृतिक वस्तु के रूप में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इसका निर्णय
बोत्सवाना के कशाने में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समिति के 18वें सत्र के दौरान लिया गया। गरबा जो है वो गुजरात का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का विषय क्या था? सही आंसर ऑप्शन है वैश्विक डिजिटल नवाचार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस वर्ष की थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के संस्थानों को शिक्षित करने के लिए 100 5G जो है यूज केस लैब्स को पुरस्कृत किया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत की पहली रैपिड रेल प्रणाली का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन सी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया, जिसे नमो भारत नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकल्प सही नहीं है इसमें। मंडला उत्तर प्रदेश, मंडला जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता शुरू की। इसने अंततः स्वर्ण रजत और कांस्य श्रेणी में 35 ग्रामीण पर्यटन गांवों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मान्यता दी। स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त गांव दावर जम्मू कश्मीर में है, सरमोली उत्तराखंड में, रेक मिजोरम में, कंथलौर केरल में और मंडला मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन डी इंदौर। पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में की गई। शहरों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी फर्स्ट में जनसंख्या 10 लाख और अधिक, श्रेणी 2 में जनसंख्या 3 से 10 लाख, श्रेणी 3 में जनसंख्या 3 लाख से कम। श्रेणी फर्स्ट में इंदौर मध्य प्रदेश, सेकंड में जो है अमरावती महाराष्ट्र और थर्ड में जो है परवाड़ू हिमाचल प्रदेश। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल होयसल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित होयसला जो है होयसल मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को स्थल बन गया है। 41वां विरासत स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल है। होयसल मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका प्रतिनिधित्व वेल्लूर, हेलीवेट और सोमनाथपुर के 3 घटकों द्वारा किया गया था। भारत मंडपम की हाल ही में उद्घाटन की गई इमारत का आकार किसने लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी शंख। 26 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2700 करोड़ रुपए के भारत मंडपम का उद्घाटन किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर है। भवन का आकार शंख से लिया गया है। इस प्रकार हमने जो है कुल 27 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं आज फर्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट लेक्चर जल्द कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।